आई बकेट अपनी दुकान में खुशामदीद। आज हम प्रोडक्ट लिस्टिंग सीखेंगे कि आप अपनी प्रोडक्ट को आई बकेट पर कैसे लिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट टैब के ऊपर क्लिक कीजिए। वहीं से ऐड न्यू के ऑप्शन को चूज कर लीजिए या फिर बॉटम राइट आइकन को क्लिक करके आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज कीजिए। उसके बाद उस प्रोडक्ट का टाइटल लिखिए। उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस मेंशन कीजिए। रिटेल प्राइस मेंशन करने के बाद अगर कोई सेल्स प्रमोशन है तो सेल प्राइस पर अपनी प्रमोशन वाली प्राइस मेंशन कीजिए। इसके बाद स्केड्यूल के ऑप्शन को क्लिक करने पर आप अपनी प्रोडक्ट को एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए प्रमोशनल प्राइस पर लगा सकते हैं। यहां से उस टाइम पीरियड का इंतखाब कीजिए। इसके बाद नीचे दी गई ब्लैंक स्पेस में अपनी प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कीजिए और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट का फीचर्ड इमेज ऐड कीजिए। वो एक इमेज भी हो सकता है और वो एक से ज्यादा इमेजेस भी हो सकते हैं। इसके बाद अपनी प्रोडक्ट का ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड कीजिए जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि इस प्रोडक्ट का या उसके इमेज का क्या मकसद है, और इसी तरह से बाकी इमेजेस के लिए भी उनके ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड कीजिए। अगर एक ही टेक्स्ट है तो बारी बारी इमेजेस का इंतखाब कीजिए और ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को सेम रखिए। इसके बाद सिलेक्ट के ऑप्शन को चूज कीजिए। इसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट के दीगर इमेजेस भी गैलरी में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट की एक मुनासिब कैटेगरी चूज कीजिए। वो एक या एक से ज्यादा कैटेगरीज हो सकती हैं। इसके बाद आप अपने प्रोडक्ट का ब्रांड चूज कीजिए अगर आपके पास किसी ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर मौजूद है। उसके बाद यहां दी गई ब्लैंक स्पेस में आप अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। यहां पर आप मुनासिब कीवर्ड्स के इंतखाब के साथ अपनी प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आपकी डिस्क्रिप्शन 300 से लेकर 500 अल्फाज पर मुश्तमिल हो सकती है और यहीं पर आप अपने प्रोडक्ट के इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को अच्छे से रिव्यू कर लीजिए। इसके बाद आप इन्वेंट्री सेक्शन पर जाइए और वहां अपने प्रोडक्ट का SKU अपडेट कीजिए। इसके बाद आप मैनेज स्टॉक की ऑप्शन को चूज कीजिए। इस ऑप्शन को चूज करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट के इन्वेंट्री लेवल्स को मैनेज कर सकेंगे कि आपके पास करंटली आपकी प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटी अवेलेबल है। इन्वेंट्री लेवल्स मैनेज करने के बाद आप शिपिंग के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट का एग्जैक्ट वेट मेंशन करेंगे जो कि केजीज में होगा। इसके बाद आप अपने पार्सल की जो एग्जैक्ट डायमेंशंस हैं उनको मेंशन करेंगे जिसके अंदर उसकी हाइट, उसकी विड्थ और उसकी लेंथ शामिल है। उसके बाद शिपिंग क्लास के ऑप्शन को चूज कीजिए और वहां से अपनी प्रोडक्ट की एक मुनासिब शिपिंग क्लास का इंतखाब कीजिए। जो भी आपकी प्रोडक्ट का वेट होगा उस हिसाब से आप शिपिंग क्लास का इंतखाब करेंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग के लिए कुछ वक्त दरकार है तो प्रोसेसिंग टाइम की ऑप्शन पर जाकर अपनी प्रोडक्ट का मुनासिब प्रोसेसिंग टाइम चूज कीजिए।
उसके बाद एट्रीब्यूट्स के ऑप्शन पर जाइए। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि एट्रीब्यूट्स की ऑप्शन ज़्यादातर वेरिएबल प्रोडक्ट्स के लिए मैटर करती है, सिंपल प्रोडक्ट्स के लिए मैटर नहीं करती। सिंपल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा उसके कलर्स के चेंजेस मैटर करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट कितने कलर्स में अवेलेबल है। हम इसको मज़ीद तफसील से वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्टिंग में सीखेंगे। इसके बाद आप SEO के ऑप्शन पर जाइए। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के मेन कीवर्ड्स एंटर कीजिए, जिनको आप कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे। इसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन पर जाकर अपनी प्रोडक्ट की मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कीजिए, जो कि आपको गूगल में आपकी बेहतर रैंकिंग में आपकी मदद करेगी। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद आप सबमिट फॉर रिव्यू की ऑप्शन को चूज करेंगे। इसको क्लिक करने पर आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और हमारी टीम आपकी प्रोडक्ट को रिव्यू करने के बाद उसको वेबसाइट पर लाइव कर देगी। यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट का स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है। साथ ही दिए गए रिव्यू के ऑप्शन पर जाकर आप अपनी प्रोडक्ट को रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू का मकसद ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से दोबारा रिव्यू करके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट कुछ इस तरह से शो हो रही होगी। आप उसको थॉरली रीड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से एक नई प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट टैब पर जाकर अब तक आपने जितने भी प्रोडक्ट्स लिस्ट की हैं उनकी फहरिस्त को मुलाहिजा कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट आपने अभी लिस्ट की है उसका स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए पेंडिंग है कि अभी iBucket की टीम ने आपकी प्रोडक्ट को रिव्यू करना है। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट रिव्यू हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट पर लाइव कर दी जाएगी। हमें उम्मीद है कि आपने सिंपल प्रोडक्ट लिस्टिंग का तरीका सीख लिया होगा। शुक्रिया।